का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 8 में से ना ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसीज ड्यूरिंग द लेबर। लेबर के दौरान क्या क्या ऐसी इमरजेंसीज हो सकती हैं उसके बारे में आज हमने क्या कर लेना है बच्चों, डिस्कस कर लेना है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसमें क्या है, कुछ उनके सोल्यूशंस हैं। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम्स है उसका फिर सोल्यूशन क्या है, वो सारा कुछ आज हमने इसमें क्या कर लेना है बच्चों, डिस्कस कर लेना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, सबसे पहले जो है वो तो है शोल्डर डिस्टोशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या है बच्चों, शोल्डर डिस्टोर्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, हेड पास हो गया। ठीक है, हेड क्या हो गया, पास हो गया, लेकिन शोल्डर क्या हो गए, फंस गए। ठीक है, बेबी डिलीवर हुआ ना, हेड निकल आया लेकिन शोल्डर क्या हो गए, फंस गएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें क्या होगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना वो निकल आएगा बाहर, जिसकी वजह से बेबी से पहले, ठीक है, तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, इसकी वजह से हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि अगर जो अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकल आए, ठीक है, क्योंकि उसने निकलना तो बाद में, लेकिन वो पहले निकल आए, तो फिर जो सर्कुलेशन है ना बच्चे की, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे लिए वो बच्चों क्या होता है, एक प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, उसके बाद है रैप्चर ऑफ द यूट्रस। ये रेयर में होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा फोर्स लगी कि जो यूट्रस है ना वो क्या कर गया है, फट गया है, रैप्चर कर गया है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों अक्यूट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या होगा कि जो यूट्रस है ना वो उलट हो जाता है, इन्वर्ज हो गया। ठीक है, नॉर्मली फॉर एग्जांपल ऐसे था, ठीक है, इसमें वो ऐसे उलट हो गया। ठीक है, अंदर वाली बाहर आ गई और बाहर वाली अंदर चली गई, इसे हम कहते हैं अक्यूट इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब ये तो थी प्रॉब्लम्स, क्या क्या थी बच्चों, शोल्डर डिस्टोशिया था, उसके बाद क्या था बच्चों, आपका प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड था, प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और क्या है बच्चों, आपका रैप्चर ऑफ यूट्रस है, यूट्रस है, और एंड पे क्या है, अक्यूट इन्वर्जन है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये सारे क्या हैं बच्चों, प्रॉब्लम्स हैं। अब हमने इनका क्या करना है, मैनेजमेंट करनी है। क्या करनी है, मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या प्रॉब्लम थी, शोल्डर डिस्टोशिया, यानी जो शोल्डर है वो फंस गए थे ना, तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, जो शोल्डर डिस्टोशिया है ना, शोल्डर डिस्टोशिया, इसमें हम ये करते हैं कि एपिजियोटमी करते हैं। एपिजियोटमी का पता है ना, छोटा ऑपरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर फंस गया, ठीक है, हेड निकला है, शोल्डर फंस गया, तो हम क्या करेंगे बच्चों, या तो इस साइड पे एपिजियोटमी करेंगे या फिर इस साइड पे क्या करेंगे, एपिजियोटमी करेंगे, ताकि ओपनिंग को हम क्या कर सकें, बड़ा कर सकें, और इजीली जो शोल्डर है वो वहां से क्या कर सके बच्चों, निकल सके। ठीक है, जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो क्या था, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स था, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकल आया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सी सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यह रैप्चर ऑफ यूट्रस है, अगर यूट्रस रैप्चर कर गया तो इसके लिए भी बच्चों हम हिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं। ज़्यादा रैप्चर कर गया तो आप पूरे यूट्रस को क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। ठीक है, या फिर हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको बांध के रिपेयर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एंड पे था इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। अगर ये हो जाता है तो इसके लिए हम प्रॉपरली पोजीशन करके हैंड से भी इसको वापस उलट कर सकते हैं, या सर्जरी के लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, उलट से सीधा कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसमें ना एक और प्रॉब्लम आती है, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर थी ना, हमें पता था कि उसमें क्या होता है बच्चे, प्लेसेंटा बाहर आता है ना, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। एक तो इसका टाइम अनप्रेडिक्टेबल होता है, या तो पहले 5-10 मिनट में हो जाए तो ठीक है, वरना लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, वो कहता है 1000 ऑफ वुमेन में ना एक अद्धा ऐसा केस होता है जिसके लिए खतरा बन जाता है। ठीक है, अब इसमें वो कहता है थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम होगी पीपीएच। क्या थी बच्चों, पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज। पढ़ा था ना हमने, दो टाइप होती है ना, एक प्राइमरी और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी होती है, हैं जो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर है, और अगर 12 वीक के अंदर हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। बच्चों पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है ना। ठीक है, अगर पहले 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। अगर
24 घंटे से लेके 12 हफ्तों के दरमियान होती है, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है। अब नॉर्मल बच्चों क्या होता है कि ना जो यूट्रस के यानी कि जो वेसल्स होती है ना, उस पे फिगर 8 मस्कुलर फाइबर लूप होती है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही बच्चों प्लेसेंटा यूट्रस से सेपरेट होता है ना, वो वेसल्स को क्लोज कर देता है और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है। ये कुछ यानी कि कहते हैं 1000 में एक आधा केस होगा जिसमें ये क्लोज नहीं होती, तो ब्लीडिंग क्या होती रहती है, होती रहती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आ जाता है रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या आ जाता है, रिटेन, मतलब प्लेसेंटा का कोई छोटा मोटा पार्ट यूट्रस के साथ अटैच रह गया है। ठीक है। जब तक वो अटैच रहेगा ब्लीडिंग क्या होती रहेगी, होती रहेगी। ठीक है। हम इसको फिर क्या करते हैं कि यानी कि या तो सर्जरी के जरिए या अगर सर्जरी के बगैर भी किसी तरह से अगर हमें पता लग जाए तो हम उसको सेपरेट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरी एक कंडीशन, ये सारी वो कंडीशन है जो थर्ड स्टेज में होती है। ठीक है। तीसरी एक कंडीशन है जिसे अडहेरेंट प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल यूट्रस और प्लेसेंटा अटैच होते हैं लेकिन इजीली क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से वो टाइटली बाउंड हो गए और सेपरेट नहीं हो रहे, तो फिर जाहिर सी बात जब तक वो अटैच रहेंगे ब्लीडिंग होती रहेगी और प्रॉब्लम्स बारे सारे होते रहेंगे। ठीक है। इसमें भी वो ये है कि हमें ब्लीडिंग होती रहेगी, हेमरेज होगा तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ केसेस में हमें हिस्टेक्टमी मतलब पूरा यूट्रस ही निकालना पड़ जाता है अगर वो सेपरेट नहीं हो रहा। ठीक है। फिर बच्चों एक और कंडीशन है यूवुलर हेमाटोमा। इसमें क्या होता है कि बच्चों एक यानी कि ना यूवुला में ब्लड की कलेक्शन हो जाती है। ठीक है। हीमाटोमा बन जाता है वहाँ पे। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू स्मूथ मसल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ना ऐसे गोला सा बन जाता है ये। ठीक है। और ये पुडेंडल आर्टरी को भी यानी कि उसके साथ वो होता है, अटैच होता है। तो इसमें भी वो ये है कि हीमाटोमा, इसको हम क्या करते हैं कि वो वाली मेडिसिन देंगे जो क्लॉट ना बनने दे। ठीक है। समझ आ रहे हैं ना। आखिर में बच्चों कोलैप्स एंड शॉक। कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जो मदर है वो उसका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो प्रॉपरली जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं किधर चले जाते हैं, शॉक की तरफ चले जाते हैं। इसमें सर्कुलेटरी फेलियर भी हो सकता है या नर्वस सिस्टम की फेलियर की वजह से भी हम किधर चले जाते हैं बच्चों, शॉक की तरफ चले जाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें और अच्छा इसमें ना याद दहानी के लिए ना ये जो हम पढ़ रहे थे इसका ये पीपीएच के लिए, उसमें ना आपने 4 टीज को याद रखना है। किसको बच्चों, जो पीपीएच था ना पोस्टपार्टम हेमरेज, उसमें बच्चों आपने ना 4 टीज, एक तो टोन ये भी टी से बनती है, फिर दूसरे नंबर पे है बच्चों टिश्यू, ये भी टी से बनता है, तीसरे नंबर पे है बच्चों ट्रॉमा, ये भी टी से बनता है, और चौथे नंबर पे है थ्रोम्बिन, ये भी टी से बनता है। इन 4 टीज को आपने याद रखना है पीपीएच में। ठीक है। कि ये टोन की वजह से, ना सुकड़ने की वजह से भी हो सकता है, टिश्यू की वजह से भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, या खून ना जमने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो हम क्या करते हैं कि हम मसाज करते हैं बच्चादानी की, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, कोई नस यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, पानी वगैरह लगाते हैं, जो आईवी फ्लूइड वगैरह हम लगा सकते हैं। इसी तरह फिर वो कह रहा है कि आपका जो बस इसमें उसने बताया हुआ है कि जिस तरह जो हमने अभी प्रॉब्लम पड़े थे ना, ज़्यादातर यही है कि बच्चादानी निकालते हैं। ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, कोई अगर छोटे ऑपरेशन की ज़रूरत है तो छोटा करेंगे, बड़े की ज़रूरत है तो बड़ा करेंगे। ठीक है। और बेहोश वगैरह में हम वो ये कि खून में कमी की वजह से खून ट्रांसफ्यूज कर देंगे। ठीक है। आईवी फ्लूइड लगा देंगे, कोई नस वगैरह दब गया तो उसको हम क्या कर लेंगे, फिर उसका इलाज कर लेंगे। ये आप